सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, तलबगार के, तलबगार के। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। भावे लखां करोड़ां दा वैर होवे, भावे लखां करोड़ां दा वैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर ही हैं और 6 साल के बाद आज आपने बापा को इस तरह देखा है बगैर फीस के। नहीं, क्या कुछ तो मिले हमको। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपको बताते हुए खुशी है मुझे होगी कि अल्लाह का बड़ा ही मेरे ऊपर ख़ास एहसान है कि आज मैंने अपने मुर्शिद की ज़ियारत की बिला मुशाफा और दीगर मामला मुसाफा करना है यूं इंशाअल्लाह। ये असल में मुझे लोगों ने बड़ा डराया धमकाया इस हवाले से, दोस्त अहबाब ऐसे हैं तो उन्होंने मुझे बारहा ये बात कही कि डॉक्टर साहब ये उस वक़्त तक पीर पीर नहीं होता जब तक पीर के हाथ में हाथ ना दिया जाए तो बैत भी नहीं होती। तो जैसा कि आज से 6 साल पहले मैंने अमीर अहले सुन्नत को अपना पीर माना और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी मानता हूँ। बहुत आसान दलील है कि औरत किस तरह बैत करेगी अगर हाथ में हाथ देना शर्त हो तो। है ना पीर। ठीक है ना, ट्यूसडे ना वेडनेसडे ना संडे ना मंडे, सिर्फ पीर है। सरकार आप तो कुछ दे दे, इतना प्यारा जवाब मिला है आपको। बेशक बेशक। क्या नहीं, कोई मददी फीस दें। फीस आप कसीदा अपने पीर मुर्शिद के लिए एक शेर जो है वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। इसकी फीस अलग होगी फिर। बिल्कुल देंगे। इसकी फीस अलग है, मगर मेरी तरफ से इजाजत लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, आपसे मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इजाजत ना दूं तो ये मेरे को इख्तियार है और नहीं देता। इसकी जगह नात शरीफ का एक शेर सुना दिया। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। एक शेर की इजाजत हो जाए तो। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। क्यों? क्योंकि बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। जान और दिल कह के ये छोड़ के चला हूँ आज़म, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म,
हाँ ये भी पढ़ छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कहकर आज़म। कंफ्यूजन हो फिर तो चलो अब वो हो सकता है आज़म के ये कल्ब की कैफियत हो कि वो दिलो जान छोड़ के आए हो सकता है। सुभान अल्लाह। अभी माशाल्लाह ऐसी अच्छी आवाज में आपने नात पढ़ी है, तो दारी शरीफ का तोहफा भी पेश कर देंगे। सूरत भी अच्छी बना ले, सूरत भी अच्छी बना लें इंशाअल्लाह। चलो भाई ऐलान सुनो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अपने मुर्शिद से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह सुन्नत रसूल रखूंगा। सुभान अल्लाह। जब तक मुड़वाई इससे तौबा करता हूँ ये कहिए, और अब एक मुट्ठी कम से कम एक मुट्ठी दाढ़ी सजाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि नातखानों में ये भी एक वबा है, इतनी सी रखते हैं खशखशी, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन एक तादाद है हमारे नातखानों की, ये भी एक इनकलाब है कि माशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक। ये बेचारे पहले कभी से बेकरार है, कुछ फरमाना चाहते हैं। हुज़ूर मैं तो अर्ज़ करना चाहता हूँ, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह। मैं अपनी जानिब से और अहले खाना की जानिब से और हैदराबाद से आए हुए मेरे सना खां हज़रात 6 मेरे साथ हैं। इसके अलावा दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान उनके क़यादत में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह हमारी खुशनसीबी है, इंतहाई खुशबख्ती है कि पहली बार हमें फैज़ान मदीना में यहाँ हमें हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। और ये एक तारीख़ी बात है कि जब अमीर अहले सुन्नत कि जिन्होंने पूरी दुनिया में वो इनकलाब बर्पा किया कि आज ये जो हराविल दस्ता नज़र आ रहा है, ये जो सुन्नत भरे चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये इसी मर्द मुजाहिद का कमाल है। मैं अपनी जानिब से और तमाम सवाल कीजिए सरकार। ऐसा मेरा सवाल ये है कि मैं 1994 में पहली बार उम्रे पर गया तो मैंने रफ़ीक़ुल हरमैन जो आपकी लिखी हुई किताब है उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया। उसमें लिखा था कि जब भी आका के दरबार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम हाजिर हो तो वो कदमैन शरीफैन से दाखिल हो। माशाअल्लाह, ये मैंने जुमला आपका पढ़ा और आप गिरह से बांध लिया। 1994 में 20 साल कबल जब मेरी हाज़िरी हुई, यहीं कराची से मुझे उम्रे का टिकट नाथखानी में मिला, तो मेरी जब हाज़िरी हुई तो मैंने जितनी बार भी हाज़िरी दी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, वो बाबुल बकी से मैंने हाज़िरी दी। और अल्लाह ने मुझे ये भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि जब भी मैं दाखिल हुआ तो मैं चौखट चूम कर दाखिल हुआ। मैंने एक बार भी मेरी हाज़िरी बाबू सलाम से नहीं हुई। एक बार मैं बड़े ही फ़ख्र से, मतलब ये मेरी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत के हवाले से कई हज़रात से मैंने ज़िक्र किया, एक साहब से मैंने ज़िक्र किया, वो काफ़ी इल्म वाले थे, तो उन्होंने ये मुझे जवाब दिया कि आपने ये आका के दरबार की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल वो मैंने खामोशी से सुन लिया। आज मुझे ये मौका मिला है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि अभी फिर आका का बुलावा आया है। मेरे और 2 बच्चों का, हम 4 अफराद का पासपोर्ट जमा है और फिर आका के दरबार में 20 साल के बाद हाज़िरी हो रही है। तो मैं अब भी यही चाहता हूँ कि जब भी मेरी हाज़िरी हो तो आका के दरबार में मैं कदमैन शरीफैन से दाखिल हूँ। ये मेरा सवाल है। कदमैन शरीफैन से जाना चाहिए, अच्छी बात है, अदब है। किसी भी मज़ार पर जाएं तो कदमों की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि पीछे से आएंगे ना तो वो मुड़ के देखना इनको जहमत वाली बात है। तो वहाँ तो अगर सरे अक़दस से ही हाज़िरियाँ होती है बाबू सलाम से, कदमैन से हाज़िरी नहीं हो कि तरकीब कम होती है। तो अगर कोई सरे अक़दस से भी हाजिर हो तो गुनाहगार नहीं है, बेहतर यही है कि कदमैन से हाजिर। वो हमारे मरकज़ुल औलिया के भी काफ़ी नातख़्वान माशाल्लाह। कलाम पढ़न था तॾहिं बि तमीद बंधन था। हाणे मूंखे सवाल करेंगे वेला तमीद बंधन था जो करो इलाज आज की करो टाइम हो चुका है सर यार। और भी हमारे अहमद रजा भी शायद जीदा मंच ते भी बदे तमीद बंधना होना जी तमीद बिना जो है ना वो पछू माहौल नहीं बनना, એટલે કરીને तमीद बंधन था। असल तमीद में खराबी ये होती है जब ये गुफ्तगू करते ना
उसमें बानी महफिल साहिब महफिल के भी बाज़ औक़ात वो अच्छे अल्फाज बोले जाते होंगे जो मतलब है ना कि झूठी खुशामद में भी चले जाते होंगे। अब वो सामने ही अपने फांसी को फाजिर है, इसको बोलते होंगे बड़े आशिक रसूल हैं, हर साल बुलाते हैं, बड़ा इन पर करम है। तो ये मतलब खोटी लिप ना करा हुआ है, सीधे सीधे नात पढ़ ले। बापा इनमें आंकड़ो कम आए मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बता रही हो। तो मुंह के सामने तारीफ जो है ना ये इसके अपने शराइत हैं। तो हमारे यहाँ ये आम है, सभी यानी कि आपके फील्ड में भी है और वैसे भी है। ये वो इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली फरमाते हैं, ये वसाइल बख्शिश के पीछे लिखा हुआ है, जो शख्स अपनी ज़बान को गीबत और फजूल कलाम से रोकना चाहता हो तो उस पर लाजिम है कि वो ज़िक्रुल्लाह और दीन की बातों के अलावा खामोशी इख्तियार किए रखे, यहाँ तक कि इससे फजूल गुफ्तगू की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए और वो सिर्फ हक बात ही करे। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर फजूल बातों की, गैर मुफीद बातों की आदत निकालनी है तो इसके लिए कुछ मुफीद बातें भी तर्क करनी पड़ेगी, बोलने से खुद को रोकना पड़ेगा ताकि गैर मुफीद में ना पड़े, और गैर मुफीद में पड़ा तो फिर गुनाहों भरी बातों में भी पड़ सकता है। अल्लाह ताला हमको बस फजूल बातों से बचाए, गुनाहों भरी बातों से बचाए, नेक बना दे। अभी तो हम सब ओढ़ाए बन के बैठे हैं, बस वो जहाँ ज़रा यहाँ से बाहर गए ना बस वही होगा जो अंदाज उम्मूमन वही होता है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, आमीन। कि हम सिर्फ उसकी पसंद के लिए ज़बान खोलें और उसकी पसंद के लिए बंद रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ मैं आपकी तवज्जो, कि आज ही मैंने एक महफिल में एक कलाम सुना कि जो अल्फाज हम किसी महज़्ज़ब अंदाज में बयान नहीं कर सकते, लफ्ज़, आज मैंने एक कलाम सुना, उसमें एक शेर ऐसा आया है कि रोज़े की जाली भी थमा दे। मेरा मकसद ये है कि हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि पानी का गिलास मुझे थमा दो, तो हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोज़े की जाली भी थमा दे। इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है कि जो आजकल शोराए कराम जो कलाम लिखते हैं तो उनकी इस्लाह के लिए भी एक मदनी मुज़ाकरा होना चाहिए कि वो सिर्फ रदीफ़ काफ़िए जोड़ने के लिए, अगर ऐसा एक मैंने एक कलाम और भी सुना कि वो अल्लाह ताला की हम्द थी, आज ही मैंने सुना है कि वो या अल्लाह मुकद्दर की मरम्मत भी फरमा दे, है ना, वो हमद है, आप सबको पता है, मरम्मत फरमा दे। तो मेरा मकसद मेंटेनेंस नहीं मैं समझ गया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात के लिए या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कुछ बयान करने के लिए हम अच्छा नहीं समझते कि किसी को ये भी कह दें कि यार ज़रा पानी का गिलास तो थमा दो। ये भी तहजीब के दायरे में नहीं आता। तो सरकार के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये मेरे जहन में एक दो बातें आई थी, तो इस पर आप कुछ रोशनी डाल दें। असल इस तरह के अल्फाज और कलिमात में अदब और बेअदबी का ताल्लुक उर्फ पर होता है कि बाज़ बातें ये होती हैं कि उर्फन कभी अदब में शामिल होती हैं, बाद में ज़माना बदलता और बेअदबी शुमार होती हैं। कि बाद वक़्त ये कि वो होती ही सभी उसको बेअदबी समझते हैं। अब जैसे थमा दे, आपको चोट लगी, इसी तरह शायद दूसरों को भी लगे, मुझे भी अच्छे नहीं लगे ये अल्फाज, तो ऐसे अल्फाज से बचना ही समझ में आता है कि इन अल्फाज से बचे जो तनफीर अवाम का बाइस बने, लोगों
को चे मगोइयों करने का मौका मिले और उन बातों से बचना चाहिए जो कानों को बुरी लगे सुनने में। तो ये थमा दे और मरम्मत तो इससे भी ज़्यादा मुज़हका खैज़ है। ये फरमाने मेरा गवर्नर मेरा जनरल मदीने में है, ये अभी निशानदही फरमाई है हमारे इस्लामी भाई ने। तो गवर्नर या जनरल ये सब वजीर आजम के मातहत होते हैं जी हाँ, हमारे आका किसी के मातहत नहीं है जी। तो ये अपने हर दौर में फिर हर ज़बान में अलग अलग बेअदबियों के अल्फाज भी होते हैं। तो कुफ्रिया कलेमत के बारे में सवाल जवाब के ताल्लुक से इसमें कुछ है मजमून इसका, शुअराए किराम के बारे में भी ईमान के ख़तरे होते हैं। ऐसे अशार होते हैं कि जो कुफ्रिया होते हैं बनाम नात, लेकिन उनमें कुफ्रियात भी होते हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है, अल्लाह ताला की तौहीन होती है। तो ये आज से नहीं बरसों से हम अपना जहन देते हैं। हम मदनी चैनल पर पढ़ने भी नहीं देते ना, हम मतलब है कि हमने कलाम मखसूस किए हैं कि जैसे सरकार आला हज़रत का, इसी तरह ज़ौक़ नात और आला हज़रत के खुलफा के कलाम या सुन्नी उलमा के कलाम पढ़े जाएं या दीगर शुअरा के वो कलाम पढ़े जाएं कि जो हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं और हमारे यानी उलमा उससे रोकते नहीं हैं। इस तरह के ही कलाम हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। जिसका कलाम नहीं पढ़ सकता हो जब तक हमको दिखा ना दे, हम लोग इसको देख कर वो तरकीब ना बना लें। मैं एक हाजी सिद्दीक का वाक़या बताता हूँ। आपको याद हो बरसों पहले दावत इस्लामी नहीं बनी थी, किसी जगह कोई महफिल नात थी, आप उस पर तशरीफ़ फरमा दें। इत्तेफाक से मैं भी करीब हाजिर था, साथ ही हम बैठे हुए थे। आपने वो कुछ रुबाई पढ़ी जिसमें तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, पहले यही पढ़ा जाता। तो मैंने आपको कान में कहा था कि सिद्दीक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेराज लोहो कलम तक तो नहीं है, लोहो कलम तो बहुत पीछे रह गया था। तो आपने बोला हाँ जी ख्याल समझ में चली, बढ़िया बड़ा बड़ा मौलाना बेटा होता चुप ना होता आगे की क्यों नहीं लेता। तो अब उस वक्त तो मैं सीखने के मराहिल में था ना, जब आपकी सोहबत में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा माहौल। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मिसरा हमारे नहीं पढ़ा जाता। तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुंचा, तू ही जाने के कहाँ तक, हम नहीं जानते। अब यही पढ़ते हैं हम तो देखो मैंने कहा ना, हम लोग तो वही कि अपने बुजुर्गों का कलाम पढ़ा करें हम इसी दायरे में। तो हाजी सिद्दीक ने बोला ना कि सब फैज़ान मदीना के हो जाएं तो ये सब तरकीब बन जाएगी। अपने वो सब्ज गुंबद वाले क्या जो आशिक है सिर्फ उसी का कलाम पढ़ना है, उस पर भी वो आलिम भी हो और वो अपने फन के मुताबिक उसका कलाम हो। बाबा लगे आ तो अगर कुछ उलमा के कलाम, किन के शोरा के कलाम पढ़ने चाहिए, अगर वो नाम भी आप इरशाद फरमा दें। इनको ये कलाम आते ही नहीं, बेचारे क्या करें। फिर बोलते हैं अवाम की डिमांड है। अब इसमें भी अगर कोई पार्टी बोल दे तो वो सारे अवाम एक तरफ, वो पार्टी एक तरफ, इसका क्या इलाज। अगर बानी महफिल बोल दे खलास हरफ आखिर कि फुला कलाम पढ़ो, तो इन्होंने याद ही बेचारों ने वही कलाम किए होते हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम बहुत पुराना हो गया। अब वो लोगों को इतना मतलब वो तो ये तबीयत चाहती है नया नया कलाम, कुल्लो जदीद लजीज। लेकिन कम अज़ कम ये कि अगर कोई कलाम पढ़ना भी है तो किसी वही मैंने अर्ज़ किया ना कि सुन्नी आलिम, काबिल एतमाद सुन्नी आलिम हो, उससे चेक करवा लिया जाए। बेअदबी का लफ्ज़ तो नहीं है, खिलाफ शरा लफ्ज़ नहीं है, ज़रा देख लीजिए। एक और बात की तरफ मैं आपकी निशानदही तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बाज़ महफिलों में हमने ये देखा है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो हम कलाम पढ़ते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, तो वहाँ बहुत से बुज़ुर्ग बैठे होते हैं या गद्दी नशीन होते हैं, तो वो कहते हैं हम आपको ये तेरा नहीं कहने देंगे, सबसे औला व आला हमारा नबी, तो वो कहते हैं कि हमारा नहीं कहने देंगे, हम हमारे नबी कहने देंगे। तो ये सब नात खानों को पता है कि इस तरह से ये, लेकिन अब ये कि आला हजरत ने जिस कैफियत में ये कलाम लिखे हैं, आला हजरत के मनसब को तो कौन समझ सकता है, लेकिन वहाँ भी हमें इस पर रोका जाता है
कि आप वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कि वो फरमाते हैं कि सरकार को अब हम वहाँ हम जवाब नहीं दे सकते, हम इसका क्या जवाब दें? असल मतलब यह कि इल्म भी तो हो ना, कि गलती निकालने के साथ हर एक नहीं निकाल सकता। और फिर आप बोलते हैं मशाइख भी ऐसे हैं, तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई ऐसा है ना कि जो आला हज़रत के कलाम में वो समझे चूचा करे तो फिर उसको टाटा कर देना चाहिए। मेरी रज़वियत ये बोलती है। नहीं, वो सुनते फरमाइश भी खुद करते हैं कि आला हजरत का कलाम सुनाएं, और फिर इसमें ये वो कहते हैं कि हम अदब के लिए आपको कह रहे हैं। तो आला हज़रत बेअदब थे ना। मैं यही आपसे सुनना हुजूर चाह रहा हूँ, हम उनको क्या जवाब दें? तो फिर उस वक्त हम फिर कोई ऐसा कलाम सेलेक्ट करते हैं कि जिसमें ये ना हो। असल वो आला हज़रत ने कलाम होशो हवास में ही लिखे हैं, तू और तेरा, है ना, तू जो चाहे तो मेरे दिल के अभी मैल धुलें, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, ठीक है ना। वो एक आलिम साहब ने एक बार वो बताया था कि कहीं महफिल थी और वहाँ यही कलाम पढ़ा जा रहा था, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, है ना। तो इसको वो तेरा नहीं पढ़ रहा था, वो नात ख्वान भी कोई इसी तरह का कोई थोड़ा होशियार था, समझे। तो वो वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा आपका, इस तरह पढ़ रहा था। फिर वो इस शेर पर पहुंचा, आसमा खान जमी खान जमाना मेहमान साहिब खाना लकब आपका है आपका। जब उसने ये पढ़ा ना तो वो मौलाना से रहा नहीं गया, बोला अब बस कर, तू आला से ज़्यादा अदब नहीं जानता है। तो असल वो ये वो लोग करते हैं जिनको ये फन शेरी नहीं जानते। ये जो यानी कि यहाँ तेरा कहना ही अदब है, आपका कहना अदब नहीं है। अब जैसे कि हम अत्तहियात में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसके माना सलाम हो आप पर नबी, सलाम हो तुम पर नबी, और ये तुझ पर भी, क्योंकि ये काफ तो मुखातिब के लिए ये वाहिद का सीगा है, यानी इसका लफ्जी माना बनेगा जैसे सलाम हो ए नबी तुझ पर। तो अब ऐसों को चाहिए कि पहले इस पर गौर करें कि हमें अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी जो पढ़ना चाहिए, तो फिर ये मौलाना ऐसे पीरों को घर भेज देंगे, चल चल। इसी तरह हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, तो इनको पढ़ना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। कुम ये जमा का सीगा है, काफ वाहिद का सीगा है। तो यूँ मतलब ये कि मौजूनियत इसी में। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे अरब में भी आज भी ये हाल पूछेंगे ना, कैफ हालुका, तो यहाँ तेरा हाल क्या है, तो इनके यहाँ ये मायूब नहीं है। तो ये अदब बेअदबी एक तो उर्फ पर होता है, तो ये फ़न है, शायरी एक फ़न है। तो अगर आपका कहेंगे तो वज़न टूट जाएगा शेर का, तो ये इसमें ऐब पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने होशो हवास में तेरा लिखा है, यही मानना पड़ेगा। मेरा ख्याल समझ गए होंगे, तो कोई मुश्किल मैं नहीं। ये चाह रहा हूं कि इस मौजू पर आपने बहुत सारे मौजू दे दिए हैं मेरे को। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आप शुरू में वो मादावी मस्जिद के बाहर बैठकर मेरा ख्याल ये कलाम सुनाते थे, कोई गुजर लेता है ऐसे देख नात सुनाए, चमक तुझसे पाते हैं, बहुत मतलब प्यारा कलाम है। लेकिन अब तर्जें भी बदल गई, अब वो तर्ज आप वाली नहीं है, नहीं अब रही, दूसरी तर्ज, अब नहीं रही, वो बहुत पुरसोच तर्ज थी, पुरसोच तर्ज थी, और एक एक नात आला हजरत की। तो अब यहाँ भी तुझसे है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हालांकि तुमसे कहो तो भी वजन नहीं टूटेगा, चमक तुमसे पाते हैं सब पाने वाले, तब भी वजन नहीं टूट रहा। लेकिन तुझसे में तहसीन कलाम, इसको बोलते कलाम का हुस्न है इसमें, तो इसलिए वो तुझसे ही ज़्यादा मतलब इसमें हुस्न आएगा। अब अगर तुझसे को हम तुमसे कह देंगे, इसका मतलब है कि वो इमामुल कलाम की गोया भूल निकाल रहे हैं। अल्लाह इससे पहले ईमान पर मौत नसीब करे कि हम आला हज़रत की तरफ कोई बेअदबी मंसूब कर दें। ऐसे अल्लाह के वली आशिक रसूल, हम तो इनके फॉलोवर हैं यार,
तो आंखें बंद करके मानने वाले लोग हैं मेरे आका आला हजरत के, इनमें सारा बूढ़े फैजान निकालने ही जाएंगे आला हजरत का है अपना ना। अपना होगा सारा क्या? फैजान ही आला हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। फैजान रजा, फैजान रजा, फैजान रजा, फैजान रजा। ये जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। तो ऐसा अगर कोई है भी 1.5 तो यार ऐसों की तो जवाब नहीं। अगर समझाने पर कुदरत है उसको समझा दे कि आला हज़रत के बोले बारे में हम आपसे ना सुने, हमने जो आला हज़रत ने लिखा वही पढ़ेंगे, सुनना है ठीक वरना टाटा, आइंदा नहीं आएंगे, बल्कि वहीं से उठकर वर्कआउट सुधर जाएंगे यार। क्योंकि आपकी शायद ये सुनेंगे नहीं, बाज़ औक़ात मानने वाले बहुत होते हैं ना, हजरत आप सही फरमा रहे हैं, तो आला हज़रत से दूर हुए ना तो ईमान के खतरे हो जाएंगे। इस दौर में आला हज़रत के दामन से दूर हुआ ही नहीं, ये इसमें गहराई है बहुत, जो मैंने जुमला दिया ना, ये ईमान का खतरा हो जाएगा। आला हजरत ये मतलब हमारी कसौटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हजरत ने जो बोला हम तो आंखें बंद करके बस मानने वाले, असी मनण वाले हैं, असी सोचण वाले नहीं। आला हजरत के ताल्लुक से असी सोचण वाले नहीं बल्कि असी मनण वाले हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी का बेमिसाल फ़क़ीह, फ़िक़्ह हनफ़ी का बेमिसाल फ़क़ीह, बू हनीफ़ा का लाडला है रज़ा, बू हनीफ़ा का लाडला है रज़ा। मैं समझता हूँ हाजी साहब, इस वक्त नात खां जिन महफिलों में जाते हैं, ये ज्यादा वक्त है कि हम नजरियात रज़वियत, ख्यालात रज़वियत, कलाम रज़वियत, सुभान अल्लाह, अंदाज रज़वियत वाह वाह, और मसलक रज़वियत का प्रचार करें। सुभान अल्लाह। और बैठा हुआ ये बता दे कि सब कुछ सुन सकता हूँ, मैं रजा के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी करे कोई, मुझको रुसवा भी अगर कोई करेगा तो यूं ही हाँ वो ही ना वो रजा बर्दाए रुसवा तेरा। तो अगर मैं रजा के बारे में कुछ बोल के निकल जाऊंगा तो मेरे बारे में भी लोग यही बातें करेंगे, तो मैं आला हज़रत के बारे में यही अर्ज करूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि हाँ वही ना वो गधा, बंदा है रुसवा तेरा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मोहम्मद बरकातुहू। शाकिर रज़ा तारी रावलपिंडी कैंट से। आपने सिद्दीक भाई ने और हाजी साहब ने एक बात की, माहौल की। हर माहौल इंसान के अपने अंदर खुद होता है। मैं पहले ज़िक्र के साथ नात पढ़ता था, अब आला हज़रत की नात पढ़ता हूँ। मैंने ये नियत की, सब काम इंसान खुद कर भी सकता है, अगर अच्छी नियत की हुई हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कर देता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के कलाम पढ़ता हूँ और मशहूर उलमाए कराम के कलाम पढ़ता हूँ। मैंने ये नियत की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर साबित कदम हूँ। और मेरी तमाम सना खानों से भी ये हज़रात से भी ये गुजारिश है कि आप उलमाए अहले सुन्नत के कलाम पढ़ें, बिलखुसूस मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमा, इनका कलाम पढ़ें, बाबा जान का कलाम पढ़ें तो मदीना मदीना है। और एक शेर अगर इजाज़त हो, मुर्शिदी मदीना, मैं समझा नात का शेर पढ़ेंगे। मुर्शिदी का है नहीं, ना आपने अपनी आवाज का तारुफ करवा दिया। मुर्शिदी, माशाअल्लाह। मुर्शिदी नज़र करम फरमाना, मुर्शिदी नज़र करम फरमाना, मुर्शिदी नज़र करम फरमाना, मेरे बापा जाना, मेरे बापा जाना, मेरे बापा जाना, मेरे बापा जाना। अभी आपने फरमाया कि मैं मशहूर उलमा का कलाम पढ़ता हूँ।
लेकिन ये दिल की कैफियत बयान की है बाबा। जो शायर दिल की कैफियत बयान करे पर डालनी है। नहीं, ये जो भी पढ़ा ये अपने दिल की कैफियत बयान की है और ये मोहब्बत का इजहार की है। और ये दूसरे शायरों को तहफ्फुज मिल जाएगा इसमें। नहीं, आप क्या ये मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे बस। पापा जाना व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस क्या? पापा जानी की जाना, मोहब्बत से डिस? बापा जाना माने महबूब, लेकिन वो आगे जो पहले मिसरे में गुन्ना नहीं है, आखिर में है ना कि वो शायरी के फन की कुयूदात से आजाद ये शेर है। तभी तो अपनी कैफियत बोले, मेरी कैफियत है। मेरे बापा जानी, 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 मुर्शिदी नजर करम फरमाना, मेरे पापा जानी, मेरे पापा जानी। पापा ये नात खान एहतिकाफ कर सकते हैं यहाँ पर 30 दिन का जो हो रहा है हमारे आलिम? इनका सीजन होता है यार, ये हफ्ते को जब मदनी मुज़ाकरा है इनका हम नहीं रख सकते, बुत को रखना पड़ा, तो ये रमजान शरीफ तो फुल सीजन होता है, कैसे आएंगे? और रमजान शरीफ में एहतिकाफ की कोई सूरत, 30 दिन का एहतिकाफ फैजान मदीना में एक भी तैयार नहीं हो रहा। पापा जब फैजान मदीना में पिछले सालों में दर्जी इत्तकाफ कर सकते हैं तो पापा पे नात खान क्यों नहीं कर सकते? दर्जी वो करेगा कि जो मतलब वो रेडीमेड, उनका सीजन इस वक्त है, रमजान में ऑफ होता होगा वो आ जाएगा। बाकी जो रेगुलर दर्जी है वो शायद ना कर नेकियों का सीजन पापा, नेकिया कमाने का सीजन है ये। आप इन्हीं नातखानों में से एक हैं आप, और आप करेंगे 30 दिन का एहतिकाफ, माशाअल्लाह बड़ी बात है, कुर्बानी है। और कोई इस्लामी भाई नातखान? सुभान अल्लाह। कहाँ से तशरीफ लाए आप? बाबुल मदीना के माशाअल्लाह। काफले में सफर भी करेंगे चांद रात को, सोने पे सुहागा, माशाअल्लाह क्या बात है। और कोई बारिश का पहला कतरा? आप भी इन्हीं में से नातखान? अच्छा आप घर भी कोर्स, मरहबा। नहीं मतलब कैटेगरी, मतलब जो नातखानों की, तो आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और कौन करेगा? सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। खड़े होकर अपनी नियत 30 दिन का मदनी एहतिकाफ, माशाअल्लाह, पूरे महीने का सुन्नत एहतिकाफ, माशाअल्लाह। खड़े होकर अपनी नियतों का इज़हार कर दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रंग जो चुनो है। अच्छा ये भी करेंगे एहतिकाफ? सवाल करेंगे। अच्छा 30 दिन का नहीं कर सकता तो कम से कम 10 दिन के लिए आ जाएं इंशाअल्लाह। आखिरी 10 दिन बस सब आ जाए यार इसमें। नहीं खुटी नहीं रही यार ये। आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। हिम्मत करो यार, खड़े होके पापा की जियारत करें ना जो इत्तिकाफ की नियत कर रहे हैं। 10 दिन आ जाए, हिम्मत कर ले, आ जाए, पापा बुला रहे हैं 10 दिन के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिंडी से आना पड़ेगा इनको। हाँ बेचारे पिंडी से कैसे आएंगे? आएंगे ना, पिंडी से आएंगे। बाबा पिंडी क्या है पापा? दुनिया भर से इस्लामी भाई आ रहे हैं। रुक ना जाए यहीं ना रुक जाए। रमजान शरीफ के तो आमद है इंशाअल्लाह। चलिए वहीं से आ जाए, फिर भी अगर ना आ सके कोई रुकावट हो तो वहीं कर लें पिंडी में इंशाअल्लाह। आप तशरीफ लाएंगे इनके साथ? 10 इस्लामी भाइयों को लेकर आएंगे पापा। 10 आखिरी 10 दिन के लिए 10 ले आएंगे इंशाअल्लाह। कुछ 30 दिन वाले भी मेरी झोली में, पूरे महीने वाले। बाबा 4 तैयार हैं इस्लामी भाई रावलपिंडी से, इंशाल्लाह मजीद पूरे महीने के एहतिकाफ के लिए कुछ झोली, कोई कुछ तो डालो यार, खाली हाथ ना फेने। माशाअल्लाह। पिंडी से कोई चल तैयार नहीं। पापा काशी भाई फरमा रहे।
बाबा कबूल फरमाए इंशाल्लाह, नियत करते हैं 30 दिन के लिए। 30 दिन इंशाल्लाह कबूल फरमाए। मुल्तान से। बाबा बाबुल मदीना वालों को भी कबूल फरमा ले बाबा। सुभान अल्लाह, लब्बैक, मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के, सरसब्ज इस गुलजार